हेलो मेष राशि। आज की रीडिंग ना उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आपके पर्सन ने और आपके एक्स ने, आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने आपके इस रिश्ते में आपके साथ जो है वो दूरियां क्यों चुनी है। ये बंदा जो है चीज़ों को ठीक भी कर सकता था, आपको समझने की कोशिश भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने दूरियां क्यों चुनी इस रिश्ते के अंदर। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं इनकी असली वजह जो होती है दूरियां चुनने की वो आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस हो, लेकिन आज की इस रीडिंग के अंदर आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की सारी जो क्लैरिटी है वो आपको बताने वाला हूँ। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, रीडिंग आपके लिए गाइस बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए अब हम गाइस वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम ना रीडिंग्स को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके पर्सन ने और आपके एक्स ने ना इस रिलेशनशिप के अंदर आपसे दूरियां जो है वो क्यों बनाई थी। असली जो वजह है वो गाइस आपको आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको सामने लेकर आने वाला हूँ। उनका जो असली रीजन था ना, देखो ये जो बंदा है ना, आपका जो भी पार्टनर है, आपका जो भी एक्स था ना, ये इस कनेक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी चीजें लास्ट टाइम हुई थी, देखो अगर आपका काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था तो ये जो बंदा है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है ना, ये चीजों को ठीक कर सकती थी, समझ सकती कि आपकी बातों को, या उस टाइम जो चीजें चल रही थी ये शांत रहकर उस चीजों को सोल्व कर सकती थी। लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते के अंदर दूरियां ही क्यों चुनी है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं इनका असली सच लेकर आपके सामने आने वाला हूँ। देखो अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हो या रिलेशनशिप वाले हो, तो पार्टनर के साथ भी नो कॉन्टैक्ट में बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आपके पार्टनर ने, आपके एक्स ने आपके रिश्ते के अंदर दूरियां क्यों चुनी है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और अगर देखो दूरियां चुन ही ली है तो अभी इनके दिल में आपको लेकर क्या चीज चल रही है ये मैं आपको बताऊंगा। और गाइस यहाँ पर मैं ये भी रीजन बताऊंगा कि इन्होंने दूरियां सबसे पहले तो क्यों चुनी है इस रिश्ते के अंदर, ये चीज भी क्लियर कट आपको बताऊंगा इस रीडिंग के अंदर इनकी एनर्जीज को निकाल कर। और आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूँ, इनका जो आगे वाला फ्यूचर है, लाइक आगे ये कौन सा स्टेप करने वाले इस कनेक्शन को लेकर, ये चीज भी गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाला हूं। देखो रिश्ते के अंदर चाहे जितनी मर्जी दूरियां आ चुकी हो, बट कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है, फीलिंग्स जो है आपके दिल में भी है और आपके पर्सन के और आपके एक्स के दिल में भी जरूर है। चाहे आप इनसे कितना भी दूर चले जाओ, या ये जो बंदा है ये आपसे जितना मर्जी दूर चले जाए, बट जो कनेक्शन है, जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जुड़ी है। सो आज की इस रीडिंग के अंदर सारी की सारी गाइस आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, रीडिंग आज की आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी। तो चलिए अब हम ना सबसे पहले तो गाइस आपके पर्सन के और आपके एक्स के ना दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अभी इनके दिल में इस दूरियां आने के बाद क्या चीज चल रही है। ये सबसे पहले तो आपको क्लियर कट बताता हूं, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है हम दोनों का, अब दूरियां आने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ व्यूअर्स के केसेस में, या जो मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, ये चीजें आप सोच रहे होगे, बट इनके दिल में क्या चल रहा है ये चीज आपको नहीं यहाँ पर मालूम है। तो आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ, ठीक है, इनके दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके। तो चलिए अब ना सबसे पहले तो आप भी ना 1 मिनट के लिए सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होकर ना अपने पर्सन के या अपने एक्स के ना नाम को 5 बार अपने मन में रिपीट कीजिए और मेरे साथ अपने एक्स की और अपने बॉयफ्रेंड की, अपने गर्लफ्रेंड की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ये क्या चीज़ें सोच रही है, इनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके
ओके, ठीक है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके ओके, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए मुझे। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की, और मुझे बताए और मेरे व्यूअर्स को रियलिटी बताए उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स। सो गाइज अभी देखिए आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की मैं एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ प्रॉपरली। उनकी दिल की एनर्जीज को मैं महसूस कर रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें इनकी मैं अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुका हूँ। सो अभी यहाँ पर मैं आपको इनके एनर्जीज को निकाल कर सबसे पहले तो बताऊंगा कि क्या चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले तो देखो एनर्जीज को निकालता हूँ, देन उसके बाद मैं सारी की सारी चीजें आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गाइस द स्टार की एनर्जीज भी आ रही है एंड द एनर्जीज ऑफ टू ऑफ कप्स, ठीक है। देखो जैसे जैसे इनकी एनर्जीज को मैं महसूस किया हूँ, एनर्जीज को निकाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जीज दिख रही है इनके अंदर, ठीक है। और गिल्ट की एनर्जीज भी अब इनके अंदर मुझे देखने को मिल रही है। अगर आपको लग रहा था कि आपके दूर होने के बाद ये जो बंदा है ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, आपसे मूव ऑन कर चुका है या किसी न्यू रिलेशनशिप में आ चुका है, तो आप गलत हो, ठीक है। ये बंदा जो है ना रिग्रेट कर रहा है, महसूस कर रहा है चीज़ों को, गिल्ट फील हो रहा है इसको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनके दिल की एनर्जीज में जो जो मुझे चीज़ें गाइस दिख रही है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए गाइस द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज भी है, ओके। और यहाँ पर देखिए दी टावर की एनर्जीज भी साथ ही साथ चल रही है। देखो जितनी मर्जी इस बंदे ने, लाइक कहने को ये है कि इस बंदे ने जितना मर्जी, अभी देखो इस कनेक्शन के अंदर दूरी आने के बाद इस बंदे ने जितना मर्जी कोशिश किया हो आपको भूलने की, बट ये बंदा आपको नहीं भूल पा रहा है। इनकी एनर्जीज को, इनकी दिल की एनर्जीज को देखकर मुझे ये चीज़ तो क्लियर कट दिख रही है कि इस बंदे ने कोशिश की है। हाँ, आपके पार्टनर ने, आपके एक्स ने मूव ऑन करने की कोशिश की है, बट आपके साथ जो इसके साथ यादें थी, ये देखो जो कनेक्शन दिल से अटैचमेंट हो जाता है, या आप किसी को सच्चा प्यार करने लगते हो ना, या आपकी, देखो जो मेरे व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हो ना आप, अगर आपके जो कनेक्शन है दिल से था ना इनके साथ, तो जो चीज़ ये इन्होंने आपके साथ महसूस की है ये किसी और के साथ नहीं करने वाले हैं। चाहे जितना मर्जी भागने की कोशिश करे, जितना मर्जी मूव ऑन करने की कोशिश करे, बट जो चीज़ इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर इन्होंने महसूस की है, चाहे रिलेशनशिप देखो 7 साल का है, चाहे 6 साल का है, चाहे आपका रिलेशनशिप 4 महीनों का हो या 3 महीना का हो, बट जो चीज़ें महसूस इस रिलेशनशिप में हुई है वो कहीं और यहाँ पर नहीं इनको होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इनके दिल की एनर्जीज में देखो दी स्टार की एनर्जीज है। स्टार की एनर्जीज मुझे क्लियर कट यहाँ पर बता रही गाइस, और आपकी आंखें भी खोल रही होगी कि इनके अंदर देखो अभी ना रिग्रेट की एनर्जी चल रही है। इनको पछतावा अब हो रहा है, आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को गाइस पछतावा अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके इस दूरियां आने के बाद इसको ये चीज़ का पछतावा हो रहा है कि काश आप इनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, काश मैं लास्ट टाइम चीज़ों को समझने की कोशिश करता, उसको सोल्व करने की कोशिश करता, मैं इतना गुस्सा ना करता या इतना ज़्यादा आपको ना बोलता, तो अब हम एक दूसरे के साथ होते। तो ये चीज़ों की जो बातें हैं ना, इनको रिग्रेट हो रही है। और देखो अगर आपने इनको काफ़ी ज़्यादा, लाइक होता है ना कि फाइनेंशियल भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा किया है, कहने को हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के केसेस में आपने इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, आपने इनको पैसा दिया हो सकता है, या आपने हो सकता है कि इनके लिए इतना ज़्यादा चीज़ें सैक्रिफाइस की है, इतनी ज़्यादा इनको चीज़ दिया, जो चीज़ की इनको ज़रूरत थी वो चीज़ आपने इनके लिए की है। चाहे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सहन करनी हो, बट आपने इनको खुश करने के लिए वो चीज़ दी है, जिस कारण देखो
देखो इनके अंदर अब गिल्ट की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। और दी स्टार की एनर्जी से रिग्रेट अब ये बंदा जो है काफी ज्यादा कर रहा है, चाहे किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो ना, ये बंदा देखो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो या किसी और के साथ, देखो रिलेशनशिप में भी हो ना, आपकी कमी महसूस हो रही है, उस रिलेशनशिप में भी आपको नहीं भूल पा रहा है। अगर ये भी जो चांस होता है ना किसी और के साथ रिलेशनशिप में, ये 2 से लेकर 5% चांसेस होता है, लेकिन यहाँ पर 95% अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका बॉयफ्रेंड, आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, ये गाइस अभी तो देखो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही है। इस दूरियां आने के बाद ये बंदा जो है, ये जो बंदी है, काफी ज्यादा रिग्रेट चीजों को कर रही है। और यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखो इस बंदे के अंदर ना एक यहाँ पर ये भी चीज दिखती है कि ये जो बंदा है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा करता है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा करता है, हर एक बात पर झगड़ा करना, हर एक बात को बड़ी चीजों में कन्वर्ट कर देना, इसके अंदर दिख रही है चीजें। और यहाँ पर देखिए इनके अंदर देखो दी दिल की, अगर इनकी एनर्जीज में देखो दी व्हील की एनर्जीज भी अब चल रही है। दी व्हील की एनर्जीज अब यहाँ पर ये चीज बता रही है कि ये जो आपका बॉयफ्रेंड है और आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, ये गाइस चाहते हैं और चाहती है कि चीज़ें जो है अब फिर से ठीक हो जाए, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए या हम इनकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से फिर से चले जाए, ठीक है। ये चीज़ें इनकी दिल की एनर्जीज में चल रही है, ठीक है। बट आगे क्या स्टेप होगा ये मैं वीडियो के आगे चलकर आपको बताऊंगा, इनकी आगे की फ्यूचर की एनर्जीज को निकाल कर, ठीक है। और यहाँ पर जो जो मुझे इनकी दिल की एनर्जीज में दिख रही वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए गाइस दिल की एनर्जीज में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी चल रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि गाइस इस बंदे ने देखो भूलने की कोशिश की है, आपको भूलने की कोशिश की है, बट ये बंदा भूल आपको नहीं पा रहा था। काफी ज्यादा इनको लाइक होता ना कि मेंटली प्रेशर पड़ जाना, कि एक चीज को बार बार सोचना, या जो आपके साथ इन्होंने अच्छे पल बताए, जैसे कि देखिए यहाँ पर दी चेरोट की एनर्जीज है। दी चेरोट की एनर्जीज इनकी दिल की एनर्जीज में ये बता रही है कि जो इन्होंने आपके साथ अच्छे पल बताए हैं, अगर आप इनके साथ लाइक कह सकते थे कि अगर आप इनके साथ बात करते थे तो इनको जो चीजें महसूस होती थी, या जो चीजें आपके साथ बात करते हुए ये खुश होता था, या जो चीजें आपके साथ मिलने पर ये करता था, आपकी एक आदत भी हो सकती ऐसी जो कि इनको काफी ज्यादा अच्छी लगती हो, तो वो चीज इनको अब ना काफी ज्यादा महसूस हो रही है। इनकी दिल की एनर्जीज में दिख रहा है कि आपके बिहेवियर को, आपके अच्छे पलों को ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा याद कर रहा है। और हाँ गाइस एक और बात यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा कि गाइस ये जो जर्नल रीडिंग है ना, ये इसलिए आपके सामने आती है कि कोई देखो ये जो जनरल रीडिंग है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ काफ़ी सारे एनर्जीज जो है वो निकलती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी राशियों की कलेक्टिव जो एनर्जीज होती है ना, वो यहाँ पर गाइस आपको बताई जाती है। इसमें से कुछ बातें गाइस आपसे एग्जैक्टली मैच करती होगी, जो चीज़ें यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो आपके साथ एग्जैक्टली मैच कर रही होगी। लेकिन अगर आपके मन में एक स्पेसिफिक सवाल है, जैसे कि लाइक आपके मन में चल रहा है कि उनकी करंट एनर्जीज मेरे लिए क्या चल रही है, इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, ये आपको गाइस अपने सिचुएशंस का अगर क्लियर डायरेक्शन चाहिए, क्लियर देखो क्लियर जो एग्जैक्ट ट्रूथ होता है ना, वो अगर आपको चाहिए तो गाइस तब आपके लिए ना पर्सनल जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा फायदेले हो सकती है, यूजफुल आपके लिए पर्सनल रीडिंग हो सकती है, क्योंकि वहां सिर्फ ना आपकी एनर्जीज और आपके कनेक्शन को देखा जाता है। और अगर देखो आप जेन्युइनली क्लैरिटी चाहते हो अपनी लव लाइफ की, देखो अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो अगर आप देखो जेन्युइनली चाहते हो कि हमको क्लैरिटी देखने को मिले, हमें हमारी लव लाइफ का क्लैरिटी जो है वो देखने को मिले, तो गाइस आप पर्सन रीडिंग का यूज कर सकते हो। पर्सन रीडिंग के लिए क्या करना होगा, आपको हमारी टीम से कनेक्ट करना है। यहां पर देखिए गाइस आपको स्क्रीन के ऊपर ना मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल रहा होगा। आप गाइस मेरी टीम को मैसेज करके हमारे से पर्सन रीडिंग करवा सकते हो, और आप अपनी लव लाइफ का या आप अपनी जेन्युइनली यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसकी क्लैरिटी जो है वो देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग में
आपकी एनर्जीज को और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है। ठीक है गाइस, तो आपको अगर एग्जैक्ट ट्रूथ जो हमारा चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वो करवा सकते हैं। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, रीडिंग गाइस चार्जेबल है। चार्जेस इसलिए है क्योंकि एक पर्सन, सिर्फ एक पर्सन लोग होते हैं ना, वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, इसलिए गाइस चार्जेस रखे हैं। अगर देखो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो आपके लिए चार्जेस कम कर दिए जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स के देखो जो वो परेशानी में है उसको सोल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी वो देखो परेशानी में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत है, तो वो मैं चीज़ दूर कर सकता हूँ आपकी। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। सो अभी देखो इस रीडिंग के अंदर ना, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो अभी यहाँ पर देखो जो उनकी दिल की एनर्जी थी वो मैंने आपको क्लियर कट बताई है। अब गाइस यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि इस बंदी ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपकी बॉयफ्रेंड ने आपसे दूरी क्यों बनाई। इस रिलेशनशिप के अंदर देखो चीजों को ठीक ये बंदा जो है वो कर सकता था, चीजों को समझ सकता था, यहां पर रिलेशनशिप को मौका दिया जा सकता था एक और, बट इन्होंने इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर ब्रेकअप क्यों चाहा, रिलेशनशिप बोलो आपसे दूरियां क्यों चाहिए, इसके अंदर इसका मैं आपको अभी एग्जैक्टली सच बताने वाला हूं। ठीक है, इनकी असली वजह क्या थी, इनका असली सच क्या है इस दूरिया को लेकर आने का इस रिश्ते के अंदर, ये चीज आपको बताने वाला हूं। देखो जो दिल की एनर्जी थी उसको तो मैंने अभी आपको क्लियर कट बताया कि दिल की एनर्जी में क्या चीजें चल रही थी। अब यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गाइस इन्होंने इस रिश्ते के अंदर दूरिया जो है वो क्यों चुनी है। ठीक है, तो चलिए इनकी एनर्जीज को निकालते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज में मुझे बताए इन्होंने इस रिलेशनशिप के अंदर, इस कनेक्शन में ब्रेकअप क्यों चाहा, ब्रेकअप क्यों हुई, ब्रेकअप को क्यों चुना, और दूरिया जो है वो रिलेशनशिप के अंदर क्यों लेकर आए हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए और मेरे व्यूअर्स की आंखें खोले कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस जो है, दूरियां जो है वो क्यों चुनी है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए मुझे। ओके, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइज देखो अभी आपके बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की, आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ और आपको बताने वाला हूँ रिलेशनशिप बोलो और ब्रेकअप बोलो, आपको बताने वाला हूँ इस बंदे ने देखो रिश्ते के अंदर दूरियां जो है वो क्यों चुनी है। ठीक है, चलिए एनर्जीज को निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी साथ ही साथ आ रही है। ओके, और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पर देखिए दी हाई प्रेस्टेस की एनर्जीज भी है। देखो एनर्जीज को निकाल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर डर की, फेयर ऑफ, यहाँ पर कम्युनिकेट की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। एटीट्यूड, ईगो की भी सबसे बड़ी मुझे यहाँ पर दिक्कत जो है वो दिख रही है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ओके ओके, यहाँ पर देखिए गाइस 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। ओके ओके, ठीक है, देखो इनकी एनर्जीज को मैं यहाँ पर जैसे जैसे निकाल रहा हूँ ना, जैसे कि देखो रिश्ते के अंदर दूरियां बनाई है तो मुझे चीज़ें दिख रही है कि इनके अंदर ईगो था, सेल्फ रिस्पेक्ट था, जिस कारण देखो इन्होंने गुस्से को अपने सहन नहीं किया, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, इनके अंदर गुस्सा भी था, ओवर थिंकिंग भी चल रही है इनके अंदर अभी। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस मैंने इनकी एनर्जीज को निकाल लिया है, सारा का सारा जो रीज़न है वो अभी मुझे पता चल चुका है। सो अभी देखिए सबसे पहले तो बताता हूँ इन्होंने इस रिश्ते के अंदर दूरियां क्यों बनाई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रीज़न ये है
कि इनके अंदर गाइस ईगो है। यहाँ पर देखिए ईगो बहुत ज़्यादा था, इस रिश्ते के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आने लगा था। स्टार्टिंग में देखो इस रिलेशनशिप में चाहे ये बंदा आपके साथ ईगो पर बात ना करता हो, ईगो से जैसे होता है ना कि ईगो से नहीं बात करनी, प्यार से बात करनी है आपके साथ। स्टार्टिंग में ये जो बंदा है या जो बंदी है आपके साथ ज़रूर प्यार से बात करती होगी, आपकी हर एक बात को स्टार्टिंग में समझती थी, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों में क्या होने लगा, रिश्ते में क्या होने लगा, ईगो आने लगा। ईगो इनके अंदर आने लगा, जिस कारण चीज़ों को ये जो बंदा है ये जो बंदी है आपकी समझने नहीं लगी, जिस कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी। और टाइमिंग इशू भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है दी हाइपर टेस्ट में। यहाँ पर देखिए टाइमिंग इशू भी है। टाइमिंग इशू का मतलब ये है कि इनका जब अब देखो इस रिश्ते के अंदर मन करता था आपके साथ बात करने का, तभी ये आपके साथ करते थे। अदरवाइज देखो पूरा पूरा दिन बीत जाता था, या हो सकता है कि 2-2 3-3 दिन बीत जाते थे, आपके साथ ये बंदा कनेक्ट ही नहीं करता था, बात करने की कोशिश भी नहीं करता था। जब आप इनको मैसेज कॉल करते थे आपकी कॉल को पिक कर लेते थे, लेकिन वैसे बात नहीं करते थे जैसे स्टार्टिंग में ये जो बंदा है ये जो बंदी है आपके साथ बात करती थी। ठीक है गाइस, क्योंकि इनके अंदर टाइमिंग इशू दिखी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइस 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर देखो अभी बता रही है कि अभी इस यहाँ पर दूरियां आने का कारण ये भी है कि डर था और एक कमिटमेंट था। कमिटमेंट में ये बंदा टिक नहीं पाता था। देखो अपने डिसीजनों पर ये बंदा नहीं टिक पाता था, ये बंदी जो है आपकी नहीं टिक पाती थी। जैसे कि अगर एक बात ये बोल देती थी, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बोला था कि मैं आपके लिए कल ये काम कर दूंगी या कल आपके लिए मैं काम कर दूंगा। इस रिश्ते में देखो अब मैं ईगो के साथ कभी भी बात आपसे नहीं करूंगी या आपके साथ झगड़ूंगी नहीं, बट इस बातों पर ये टिक नहीं पाए, जिस कारण इनके अंदर डर की एनर्जीज आने लगी और इनके अंदर देखो कमिटमेंट की एनर्जीज भी आने लगी। कमिटमेंट अपने नहीं कर पाते थे क्योंकि इनको डर होता था कि अगर मैंने इनको ये कमिटमेंट दे दिया कि आज के बाद मैं आपके साथ ऐसी बात नहीं कहूंगी या आपके साथ मैं ऐसा बिहेवियर नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो ये इनको डर होने लगा कि अगर मैं ऐसी बात इनको कह दूंगी तो बाय द चांस फ्यूचर में मैंने ऐसा कर दिया इनके साथ ऐसा बिहेवियर फिर से कर दिया तो ये मुझे क्या कहेंगे, इस टाइप का इनके अंदर डर आने लगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइस एक और यहाँ पर चीज मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग भी ये बंदा बहुत ज्यादा करता था। ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा कर रहा है, अब ये बंदा देखो दूरियां आई है तो अभी ये चीजें ये भी सोच रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप क्या इनसे मूव ऑन कर चुके हो, क्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, ये माइंड में इनके चीजें चल रही है। ओवर थिंकिंग रात के समय में सोने से पहले देखो जब आप सोते हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के केसेस में आप ही काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इनको लेकर काफी ज्यादा चीजें जो है आपके माइंड में आती होगी। ये चीजें आपके भी हो सकती है, बट आपके पर्सन के आपके एक्स की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि ये बंदा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है। और यहाँ पर देखिए गाइस एक और एनर्जीज के बारे में बताता हूँ जिसके कारण देखो इस रिश्ते के अंदर इस कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ है, या इस कारण हो सकता है कि रिलेशनशिप वालों की जो बातचीत है, जो नो कॉन्टैक्ट है वो हुआ है, या दूरियां जो है वो आई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो होता है ना कि अपने दिल के अंदर जो फीलिंग्स होती है वो ये बंदा नहीं बताता था, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखता था। चाहे आप इनसे जितना मर्जी कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर बातों को निकलवाने की, जैसे कि इनके अंदर एक बात दबी हुई ना तो वो किसी के साथ भी नहीं डिस्कस करते। ये नहीं है कि आपके साथ ही नहीं डिस्कस करते, किसी और के साथ भी ये जो बंदा है जो बंदी आपकी डिस्कस नहीं करता था, जिस कारण क्या होता था चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती थी। मिसअंडरस्टैंडिंग देखो रिलेशनशिप के अंदर अगर क्रिएट होने लगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होने लगी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, बंदा जो आपका ये जो बंदा है फीलिंग्स को नहीं अपनी बताएगा, तो ऑटोमेटिकली होता ही है हर रिलेशनशिप में कि जो चीजें हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट होने लगती है। क्योंकि देखो अगर ये बंदा चीजों को अगर आपको नहीं बताएगा तो आपके मन में तो ऑटोमेटिकली शक आएगा, क्या मेरे प्यार में कमी थी, क्या बंदा ये चीज मेरे से छुपा रहा है, क्या
प्यार में मेरी कमी आ गई थी, जिस कारण ये बंदा मुझे अब चीज़ों को नहीं बता पा रहा था। या हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज़ें आने लगती है कि ऐसी कौन सी बात है, ये जो बंदा है, जो बंदी है, जो मुझे बता नहीं पा रही, क्या इन्होंने किसी और के साथ तो नहीं रिलेशनशिप कर लिया है, या किसी और के साथ तो नहीं बात करने लगे, जिस कारण मेरे से ये बात कम करने लगे हैं। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इस टाइप की जो बातें हैं, ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगती है, क्योंकि ऐसा मैं भी, मेरे अंदर भी आ सकता है। देखो, अगर मुझे कोई बंदा, मेरे सामने वाला बंदा है जो कि मेरा लाइफ पार्टनर है, वो मुझे अपनी बातें नहीं समझाएगा, अपनी बातें, अपनी दिल की बातें नहीं बताएगा, जो चीज़ देखो उसके साथ हुई है वो चीज़ नहीं बताएगा, अंदर ही अंदर दबाता रहेगा, तो मुझे तो यहाँ पर यही लगेगा ना कि क्या चीज़ इसके साथ हो चुकी। मैं अपने यहाँ पर होता ना कि एक इमेजिनेशंस दुनिया वो क्रिएट करने लगूंगा। सो ये चीज़ इनके अंदर दिखी है, जिस कारण क्या हुआ है, इस रिश्ते के अंदर दूरी आई है। ये सबसे बड़ा कारण है इस रिश्ते के अंदर दूरी आने का। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, अंडरस्टैंडिंग नहीं किया जा रहा था बातों को, डर और कमिटमेंट की एनर्जीज भी आ रही है, और ईगो की एनर्जीज भी, देखो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज भी जहां पर आ रही थी। इस कारण इस रिश्ते के अंदर इस बंदे ने, इस गर्लफ्रेंड ने दूरियां चुनी है, ब्रेकअप चाहा है, क्योंकि इनको ये लगने लगा है कि अब ये चीज़ें मेरे से फेस जो है, मेरे से ये चीज़ें नहीं सही जा रही है। सो इन्होंने ब्रेकअप जो है वो चुना है। जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, देखो जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो इन्होंने इस कारण ब्रेकअप चुना है। और ये देखो रिलेशनशिप में दूरियां चल रही है, तो इस कारण हो सकता है कि इन बंदों ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने जो दूरियां है वो चुनी है, सिलेक्ट जो है वो की है, ठीक है। और अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बताने वाला हूँ, ये आगे क्या करने वाला है, आगे इनका अगला स्टेप जो है वो क्या होने वाला है। क्या ये आपके साथ बातचीत जो है वो फिर से करेंगे, कम्युनिकेशंस का मौका फिर से बनाएंगे, इसके बारे में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, इनकी एनर्जीज को, इनके हिडन इमोशंस को निकाल कर, ठीक है। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की हिडन इमोशंस के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं, और मेरे व्यूअर्स को भी बताएं इनके हिडन इमोशंस में क्या ये इनके साथ फिर से बातचीत करने की कोशिश करेगी, कम्युनिकेशंस का मौका बनेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, ठीक है, क्योंकि इनके दिल की एनर्जीज को देखकर और इनकी दूरिया की एनर्जीज को देखकर मेरे व्यूअर्स की आंखें तो ज़रूर खुली होगी, ठीक है। यूनिवर्स 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 ओके, ठीक है यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स हिडन इमोशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए हिडन इमोशंस को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखिए दी इम्प्रेस की एनर्जीज आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दी मैजिकन की एनर्जीज भी है, ओके ओके। और यहाँ पर देखिए गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ओके, ठीक है। देखो जो मुझे दिखेगा इनकी एनर्जीज को देखकर वही आपको क्लियर कट बता दूंगा। टेम्परेंस की एनर्जीज भी है, ओके। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ठीक है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दी हैंग्ड मैन की एनर्जीज भी है, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, एंड दी लास्ट वन एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इनके हिडन इमोशंस को मैंने गाइस अभी निकाल लिया है और आपको बताने वाला हूँ कि ये आगे क्या कुछ करने वाले इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए, अपने अंदर लेकर आए पॉजिटिव एनर्जीज को। कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर या यूनिवर्स के बारे में कुछ भी अच्छा लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को गाइस सबसे पहले तो क्लेमिट कर लीजिए। और गाइस प्लीज मुझे अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को ना एक लाइक तो जरूर कर देना और हमारे इस प्यारे से चैनल को मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर देखो रियलिटी जो होती है, ट्रुथ जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, जो एनर्जीज में सामने आता है वो क्लियर कट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब कर ले और साथ ही गाइस वीडियो को
एक लाइक भी कर दे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना जिसके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है ना, कमेंट बॉक्स में बताना कि रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैच हो रही है तो आपको ये जो गाइस रीडिंग है ये कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ना प्लीज जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं और आपके कमेंट्स को और आपके एक लाइक को देख कर ना और चैनल को सब्सक्राइब करके ना मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं कि आपकी जो रीडिंग है इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूं। सो इसलिए अपना प्यार मुझे दिखाए। अगर आप चाहते हो रीडिंग मैं आपकी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करूं और आप चाहते हो कि एनर्जी से मुझे पता चले कि मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर जो है वो क्या कुछ करने वाले हैं, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए हिडन इमोशंस में अब आपको बताते हैं क्या चीजें ये हो सकती है। सबसे पहले देखिए टेम्परेंस की एनर्जीज, द इंप्रेस की एनर्जीज एंड द एनर्जीज ऑफ द मैजिकन। देखो ये बंदा जो है, ये जो बंदी है, ये चाहता है कि समय आने पर ना कम्युनिकेशंस का एक मौका हम दोनों के बीच में बने। देखो जो दिल की एनर्जीज में वहां पर तो मैंने आपको क्लियर कर बताया कि रिग्रेट की एनर्जीज चल रही है, गिल्टी की एनर्जीज चल रही है, आपको लेकर चीजें महसूस की जा रही है आपके जाने के बाद। तो अभी देखो हिडन इमोशंस में दी मैजिकन की एनर्जीज है, ये चाहते हैं कि समय आने पर कम्युनिकेशंस का हम दोनों का मौका जरूर बने और मैं ना आपको इंप्रेस करने की कोशिश करूं। देखो अपने अंदर टेम्परेंस की एनर्जीज भी है इनके अंदर। देखो हिडन इमोशंस में टेम्परेंस की एनर्जीज है, इसका मतलब ये है कि ये गाइस देखो जैसे कि पहले बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगते थे या चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते थे, तो ये चीज अब ये अपने अंदर सुधार लेकर आएंगे। आपको सबसे पहले तो देखो अगर कम्युनिकेशन का मौका बना, देखो इनकी हिडन इमोशंस में तो मुझे दिख रहा है कि ये ना समय आने पर बातचीत जो है वो जरूर आपके साथ करने वाले, और समय जो है वो गाइस यहाँ पर देखो मैं इस रीडिंग के अंदर तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, काफी सारों लोगों की एनर्जीज होती है, तो काफी कुछ व्यूअर्स के केसेस में कुछ टाइम हो सकता है और कुछ व्यूअर्स के केसेस में कुछ टाइम हो सकता है। तो ये चीज तो देखो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ये चीज आप भी समझ सकते हो। तो देखो अगर जब भी कम्युनिकेशंस का मौका इनके, ये तो मैं आपको बता देता हूं कि हाँ कम्युनिकेशंस का मौका तो एक जरूर बनने वाला है, कम्युनिकेशंस का मौका बनेगा समय आने पर, ठीक है। समय आने पर कम्युनिकेशन बनेगा तो ये इंप्रेस सबसे पहले तो आपको करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा महसूस करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जो अच्छे पल थे वो आपको याद करवाएंगे और आपको अच्छा महसूस करवाएंगे। देन यहाँ पर देखो इनके अंदर टेम्परेंस की एनर्जीज है। टेम्परेंस की एनर्जीज का मतलब ये कि ये मैंने आपको बताया कि चीजों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अब देखो फिर से कम्युनिकेशंस का मौका बनेगा तो ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, ये आपको ऐसा मानेगा जैसे होता है ना कि आप मेरी एक रानी हो और मैं आपका राजा हूं, इस टाइप की बातें, इस टाइप की हिडन इमोशंस में इनकी जो बातें वो गाइस चल रही है, ठीक है। तो जो चीजें थी क्लियर कट, जो गाइस चीजें मुझे इनकी एनर्जीज को देखकर पता चली वो मैंने गाइस आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बता दिया है। उनकी दिल की एनर्जीज को भी बता दिया कि उनके दिल में आपके लिए क्या चीजें चल रही है, इस रिश्ते के अंदर दूरियां क्यों चुनी है ये भी मैंने आपको बात बता दी है, और आगे क्या होने वाला है, क्या स्टेप लेने वाले इनके हिडन इमोशंस को निकाल कर भी गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बता दिया है। सो गाइस अगर देखो रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो को एक लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपको मैं फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से लास्ट टाइम बता देता हूं कि अगर जेन्युइनली आपको अपनी लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि समय कुछ भी हो सकता है। सो अगर देखो समय वगैरह आप जानना चाहते हो कि कब तक मौका बन सकता है, ये आप हमारे से पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो। पर्सनल रीडिंग में मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपके कनेक्शन के और आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है और आपको वो चीजें जो भी दिखती है, जो भी हमें पूरी डिटेल्स में दिखता है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है गाइस। तो रीडिंग के लिए मैं ज्यादा फोर्स आपको बार बार नहीं करना चाहूंगा, जिसको तो नीड है, जिसको कंफ्यूजन दूर करनी है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर जो है वो मैं आपको दे दूंगा, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके अपना खुद का जो सेशन है वो बुक कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है गाइस। तो अभी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी रीडिंग और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय।